तो आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू के साथ हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसमें हम इमेज भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो समझो ग्रिड व्यू होता क्या है। ग्रिड व्यू यानी कि वैल्यूज़ को ग्रिड में दिखाना। इफ़ यू वांट टू शो द वैल्यू इन अ ग्रिड, ग्रिड मतलब रोज एंड कॉलम्स। मतलब आपके पास में बहुत सारे टेबल में वैल्यूज़ हैं, टेबल में डेटा है। मैंने आपको लास्ट क्लास वाली बताई थी मैंने, तो आपने देखा था कैसे कैसे हम वैल्यूज़ ऐड करते तो नीचे ग्रिड में वैल्यूज़ ऐड होती चली जा रही थी। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन हम लोग लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो क्या किया था, लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो क्या किया था, हम लोगों ने एक जस्ट हम लोगों ने उसमें नॉर्मली एक लोड डेटा के थ्रू हमने वैल्यू लोड कराई थी। सिर्फ और सिर्फ हमने इंसर्शन और लोड डेटा की कोडिंग करी थी। उसके आगे की जो कोडिंग है यानी कि मैनुअली अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, ग्रिड व्यू को मैनुअली कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले एक स्ट्रक्चर हमें चाहिए। स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी एक डेटाबेस यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग के पास में काफ़ी बहुत सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं और ABC नाम से एक डेटाबेस है, उसके अंदर हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। इस डेटाबेस का नाम है ABC_DB। इसके अंदर एक टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल यूज़र अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, यूज़र डेटा के नाम से एक टेबल बनाया जिसके अंदर में मैंने एक कॉलम रखा UID यानी यूज़र ID, इंटीजर और प्राइमरी की। दूसरा मैं यूज़र का नेम लेना चाहता हूँ तो मैंने नेम ले लिया और नेम को मैंने ले लिया varchar और इसका साइज़ मैंने 30 कैरेक्टर ले लिया। और तीसरा मैं ले लेता हूँ यूज़र का इमेज, यूज़र इमेज IMG, या पूरा ना लेके हम लोग शॉर्ट में लेते हैं इमेज पाथ। मैं इमेज के पाथ को स्टोर करूँगा जिसको मैं यहाँ पे mvarchar ले लेता हूँ और साइज़ इसका मैं ले लेता हूँ मैक्स। ठीक है, ये मेरे 3 कॉलम हो गए एक टेबल में। इस टेबल का नाम है मेरा यूज़र्स डेटा। अब यहाँ पे मैंने एक कॉलम मैंने क्लोज नहीं किया था इसको, तो मैंने इसको दोबारा से कंपाइल कराया, ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे एक वो बनाना है ग्रिड व्यू। ठीक है, ग्रिड व्यू बनाना है कहाँ पे, ASP.NET में। अब हम आते हैं ASP.NEट में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो 2022 मेरे पास है। अगर आपके पास 19 है इसमें 90 में भी कर सकते हो। मैंने एक आपके लिए PDF तैयार किया हुआ है। अगर आप इस PDF को देखोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर सकते हो। यानी कि जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया कि आपको डेटाबेस एक बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप इमेज वाला कॉलम नहीं है, वो मैं आपको सेपरेटली इसमें बताऊंगा तो आप उसमें ऐड कर लेना। जैसे हमने बताया कि आपको एक टेबल बनाना है, उसके बाद आपको ASP.NET में जाना है, वहाँ जाके आपको एक टेबल लेनी है। टेबल के अंदर आपको ग्रिड व्यू लेना है। ग्रिड व्यू के अंदर में ऑटो जनरेट की कोडिंग हटा देनी है क्योंकि हम खुद से बनाने जा रहे हैं, उसका लेआउट हम खुद डिज़ाइन करेंगे। तो सेम यहाँ पे हम आते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया वेब फॉर्म, ASP.NET, .NET फ्रेमवर्क, नेक्स्ट 27 क्रिएट, और यहाँ पे हम लोग एम्प्टी ले लेते हैं। वैसे आप अगर एक नॉर्मल एक एप्लीकेशन पे अगर आप बनाओगे तो आप वेब फॉर्म लेके चलना। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी फाइल्स मेरी बन जाती हैं, अननेसेसरी स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा वो क्रिएट करेगा, इसलिए मैं नॉर्मली आपका एम्प्टी लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे एजेक्स वगैरह यूज़ करना होता, रिक्वायर्ड फिर वेरिएटर चाहिए होती, तो मैं फिर मैं वेब फॉर्म लेके चलता करता। अगर मैं नहीं करूँगा तो उस केस में मुझे बहुत सारे प्लगइन्स यानी कि नेम स्पेसेस मुझे डालने पड़ेंगे बाद में। अब देखो मेरे पास ये एक एप्लीकेशन, ब्रांड न्यू एप्लीकेशन ओपन हो गया। सोल्यूशन में मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है यूज़र इंटरफेस का। अब मैं यहाँ पे एक वेब फॉर्म ऐड कर लेता हूँ पहले, जिसके साथ मैं ये चीज़ें करूँगा। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ, जाके यहाँ से ऐड करता हूँ न्यू आइटम। अब इस आइटम के अंदर में मेरा जो आइटम है वो क्या होगा, वेब फॉर्म होगा। अभी मैंने कोई मास्टर पेज लिया नहीं है तो मैं नॉर्मली एक वेब फॉर्म ले लेता हूँ और इस पेज का नाम मैंने ले लिया यूज़र्स अंडरस्कोर डेटा। यूज़र्स डेटा के नाम से मैंने एक पेज लिया, मैंने एक वेब फॉर्म ले लिया। अब इस वेब फॉर्म पे मैं इसके डेटाबेस के कॉलम के अकॉर्डिंगली मैं उसको डिज़ाइन करूँगा। डेटाबेस में कॉलम में कितने कॉलम है,
आईडी, नेम और पाथ, है ना, 3 कॉलम है। तो मैं डिज़ाइन कैसा रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले आईडी शो हो जाए, फिर नेम, फिर उसका इमेज, उसकी इमेज शो हो जाए, उसके बाद एक बटन्स भी आए साथ में, यानी कि हर एक रो का एक बटन हो, लाइक इंसर्ट कराना हो तो इंसर्ट का बटन हो, डिलीट करना हो तो डिलीट का बटन हो, अपडेट होना तो अपडेट का बटन हो। तो इस तरह से मैं एक डिज़ाइन लेआउट, कॉमन एक लेआउट है इसका जो मैं बनाना चाहूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे जाते हैं, हम इंसर्ट करते हैं एक टेबल को। इसमें 2 रो 2 कॉलम आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से रीसाइज कर लिया, उसको मैंने सेंटर में कर दिया, और मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर दिया। यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू यूज़ करने जा रहा हूँ, तो मैंने इस दोनों रो को मॉडिफाई करके मर्ज किया, इसको मैंने सेंटर में कर दिया। और सेंटर में करने के बाद टूल्स में जाके मैं इसको डेटा टैब के अंदर में मैंने ग्रिड व्यू एक प्लेस करा दी, जहाँ मेरा कर्सर का पॉइंटर होगा वहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो ग्रिड के अंदर में कॉलम्स दिख रहे हैं, ये कॉलम्स की वैल्यू हो गई। मुझे अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। मेरा हिसाब क्या है, मैं चाहता हूँ इस कॉलम में आईडी आ जाए, फिर इस कॉलम में नेम आ जाए, यहाँ पे इमेजेस आ जाए, एक और कॉलम आ जाए जिसमें एक्शन लिखा हो या कमांड लिखा हो और वहाँ कुछ बटन्स हो। लेकिन पहले बटन मैं चाहता हूँ 2 आ जाए, जैसे एडिट और डिलीट का बटन पहले आए, और नीचे में सबसे रो में फूटर में क्या हो गए, हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाए, और नीचे एक ऐड का बटन यहाँ पे आ जाए। तो ये कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए एज पर द डेटाबेस टेबल नेम मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगा। इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको जाते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे किसमें, एडिट कॉलम में। ठीक है, एडिट कॉलम में जाने के बाद ये ऑटो जनरेट दिख रहा है ना आपको, ये हटा दो। जो पहले जो ऑटो जनरेट आ रहा था ना पहले, वो हट जाएगा। अब मुझे कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं। कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइटम टेम्पलेट। यानी कि एक जो ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये आइटम टेम्पलेट एक है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर मैंने आपको बताया था एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए, एक इमेज के लिए और एक बटन के लिए, तो कितने चाहिए आइटम टेम्पलेट, ठीक है। तो आइटम टेम्पलेट कितने चाहिए, 4। तो मैं यहाँ से 4 आइटम टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, पहले वाले आइटम टेम्पलेट पे गए और उसका नाम मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हेडर टेक्स्ट में। क्यों, क्योंकि मैं उसको पहचान पाऊँ कि वो कौन सा है। तो मेरा पहले आईडी के लिए था, तो मैंने UID के नाम से ही कर दिया, इसको टेक्स्ट हेडर नाम दे दिया इसका। दूसरा, फिर मेरे को उसके नेम था, नेम दे दिया इसका। थर्ड वन इज इमेज, और इमेज मैं शो करूँगा, वहाँ पे इमेज का पाथ स्टोर कराया है, लेकिन यहाँ मैं इमेज शो कराऊँगा। और यहाँ पे लास्ट में मैं कुछ बटन्स वगैरह देना चाहता हूँ, मैं कमांड ले लेता हूँ, कमांड या एक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे 4 हमने स्पेसिफाई कर दिए। अब इसकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो हमारी होगी एडिट आइटम टेम्पलेट पे। हमने ये क्या यूज़ किया है, टेम्पलेट्स, 4 टेम्पलेट ऐड कर दिया। ओके करेंगे तो देखो ये इस तरह का डिज़ाइन आ गया। ऑटो जनरेट हटा दिया था। अब यहाँ पे आएंगे एडिट टेम्पलेट में। पहले हमने क्या किया था, एडिट में जाके हम लोगों ने आइटम टेम्पलेट ऐड किए थे, अब उसी को मैं एडिट करने जा रहा हूँ। एडिट टेम्पलेट पे जैसे क्लिक करोगे आपको देखो इस तरह से नजर आएगा, और सबसे पहले आइटम टेम्पलेट दिखेगा, और यहाँ कोने में डिस्प्ले करके आइटम टेम्पलेट दिखेगा। यहाँ पे क्लिक कर लो और फर्स्ट वाले 0 इंडेक्स को सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट वाला क्या है, UID, जो तुमने वहाँ पे हेडर टेक्स्ट दिया था। हेडर टेक्स्ट में ये वाला वो वाला एरिया है जहाँ पे तुम्हारी वैल्यू शो होगी। आइटम टेम्पलेट तुम्हारी वैल्यू जो शो होगी, जो तुम्हारी रॉ के अंदर डेटा आएगा, कॉलम का डेटा आएगा, वो ये वाला एरिया है। वो एरिया है जहाँ पे तुम्हारा आइटम एडिट होगा। ये वो एरिया है जहाँ पे तुम्हारा फूटर के अंदर में आएगा। ये वो एरिया है जो सबसे ऊपर वाले कॉलम में दिखेगा। ये इस हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइडेड है। और ऑल्टरनेट में ऑल्टरनेट आइटम होता है। जैसे मान लो आइटम नहीं है तो उसकी जगह पे सपोज कर लो हम कुछ नए डेटाबेस से कोई रिसोर्सेज नहीं आ पाया, अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी जगह पे क्या दिखना चाहिए। कभी कभी देखा होगा डेटाबेस में इमेज नहीं है तो वहाँ पे क्रॉस करके साइन आता है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट में हम वो भी डाल सकते हैं कि अगर ना हो तो क्रॉस आ जाए, अगर है तो आ जाए। तो ऑल्टरनेट वो होता है। तो फिलहाल इसका कोई काम नहीं है फिलहाल मेरे पास अभी। तो आइटम टेम्पलेट में मैं क्या डालूंगा, मैं चाहता हूँ आइटम टेम्पलेट में वेरी वैल्यू शो हो। तो शो किस में होनी चाहिए, शो के लिए कौन सा कंट्रोल आप यूज करोगे, टेक्स्ट बॉक्स या लेबल। लेबल करोगे, लेबल में ही शो होना चाहिए रहेगा,
है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लेबल प्लेस कर देता हूँ। लेबल मुझे कहाँ मिलेगा, स्टैंडर्ड में, जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। मैंने यहाँ से एक लेबल ले लिया, तो लेबल ले लिया। अब इस लेबल को मैं उस डेटाबेस के उस कॉलम के साथ बाइंड करूँगा जो मेरे डेटाबेस में है। ठीक है, अब मैं डेटाबेस में पहुँच जाता हूँ। डेटाबेस में मेरा कॉलम का नाम क्या था, ये। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, इसके कोने में जो बटन दिख रहा है इसको स्मार्ट बटन कहते हैं, इस पर क्लिक किया और इसमें आगे एडिट बाइंडिंग, क्योंकि मैं इस लेवल को बाइंड करने जा रहा हूँ, किसके साथ, डेटाबेस के कॉलम के साथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद टेक्स्ट में देखो नीचे कोड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना होगा या तो बाइंड लिख दो या ईवैल लिखो। दोनों केसेस में पहला कैरेक्टर होगा कैपिटल, ध्यान रखना, या तो बी बाइंड या ईवैल। ईवैल ईवैल दोनों में करके दिखा दूंगा तुम्हें। तो ईवैल कर दिया, अभी यहाँ पे बाइंड लिख दिया, अगली जगह मैं ईवैल यूज कर लूंगा। यहाँ पे आपको उसी कॉलम को देना जो डेटाबेस का कॉलम है। तो मैंने लिख दिया बाइंड, जिसमें बी कैपिटल होगा, और मैंने उस डेटाबेस के कॉलम के साथ बाइंड करा दिया। बाइंड मतलब जोड़ना, फेविकॉल का मजबूत जोड़ जो है मैंने जोड़ दिया उस कॉलम के साथ में जो बैकएंड के इस कॉलम पे है ये। यानी कि यहाँ पे टेबल में मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स इस कॉलम में होंगे वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, कहाँ पे, उस ग्रिड में। और ग्रिड में मैंने क्या लिखा है, बहुत सारे रोज हैं, तो बहुत जितने वैल्यू, अगर 10 वैल्यूज होगी तो 10 रोज उस कॉलम में शो करेगी। क्लियर है, ये वाला हमारा हो गया काम, इसको मैंने ओके कर दिया। ऑल्टरनेट में मुझे कुछ चाहिए नहीं फिलहाल के लिए। एडिट में मैं चाहता हूँ क्या, एडिट में अगर ये रो एडिट होगी, यानी कि यूजर अगर एडिट पे क्लिक करेगा तो लेबल में तो एडिट कर नहीं सकता, किस में करेगा, टेक्स्ट बॉक्स में करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास ये बात आ गई कि जो यूजर आईडी है वो प्राइमरी की है, तो एडिट हो नहीं सकती। तो फिर आपको लेबल में ही लेना पड़ेगा। एडिट के टाइम पे भी तो आईडी दिखनी चाहिए उस रो की। अगर मैं कोई आईडी को डिलीट अपडेट कर रहा हूँ, किसी का नाम चेंज करूंगा, तो उनको आईडी दिखनी चाहिए एडिट वाले में भी। पहले तो दिख रही है। ये वाला कॉलम कौन सा था, ये आइटम टेम्पलेट वाला कॉलम था जो आइटम में दिख रहा था। अब दूसरा जो आया, उस आइटम को तुम एडिट कर रहे हो। जब तुम एडिट कर रहे हो तो क्या उस जगह पे क्या वो कॉलम एडिट होना चाहिए, तुम कहते हो नहीं होना चाहिए, तो तुम अगेन लेबल ले लोगे। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे लेबल ले लोगे, और लेबल के अंदर में आप जाके फिर उसको बाइंड करोगे। क्या चाहते हो कि वो पुराना वाला जो वैल्यू वो दिखे, यस मैं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ईवैल या बाइंड, और बड़े ब्रैकेट के अंदर में मैं वही कॉलम का नाम जो था बैकएंड मैंने कॉपी किया था और पेस्ट कर दिया, यूआईडी। ये हो गया मेरा दूसरा वाला कॉलम बाइंड। अब मुझे ये याद रखना है कि ये वाला जो था, ये था इंडेक्स, यानी कि आइटम टेम्पलेट में जो आईडी थी वो लेबल 1 के अंदर में है। और जब एडिट है, यानी एडिट के टाइम पे मेरे को प्राइमरी की जरूरत पड़ेगी, तो प्राइमरी की कौन है, लेबल 2 है। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि लेबल 2 में प्राइमरी की है, मैं एडिट करूंगा या डिलीट करूंगा, तो मेरे को आईडी के भी यहाँ पे डिलीट करना है, और ये है लेबल 2। नाम मुझे वहां से सर्च करके निकाल के वहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये आप गए हेडर में। हेडर में मैं क्या रखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ पूरा लिखना चाहता हूँ, यूजर आईडी मैंने पूरा टाइप कर दिया। और क्या आप यूजर की इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, यस चाहता हूँ मैं, तो मुझे किस में लेबल लेना होगा, लेबल में हम यूजर की इंफॉर्मेशन ऐड कराएंगे नहीं ना, टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि लेबल में तो इंसर्ट आप कर ही नहीं सकते, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। अभी जो टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया है इसका नाम चेंज कर दो, क्यों, क्योंकि आप जब इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो उसका नाम मैंने रख दिया txt, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है और मैं ऐड करा रहा हूँ इसलिए एडी ऐड कर दिया, और किसको ऐड कर रहा हूँ, तो यूआईडी को, तो यूआईडी कर दिया। तो इससे मैं आराम से इजीली इस कंट्रोल को वेरीफाई कर सकता हूँ कि कंट्रोल का नाम मैंने क्या रखा था, मुझे यहाँ पे भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे मेरा पहला कॉलम हो गया, सेम मुझे दूसरे कॉलम को भी मैनेज करना है, करना पड़ेगा ना। नेम को, नेम के लिए अब चाहते हो क्या, नेम किस में दिखेगा, लेबल में दिखेगा, अगेन लेबल ले लेंगे। अब नेम को ही बाइंड करेंगे, जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे बाइंड और उस कॉलम का नाम, उस कॉलम का नाम ने रखा था नेम, तो ले दिया नेम। उसको कॉपी कर लेते हैं, ओके कर दिया। क्या नेम एडिट हो सकता है, यस हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स क्या आप चाहते हो कि जब एडिट पे क्लिक करे तो उसका टेक्स्ट बॉक्स पुरानी वैल्यू आए, नेम में सर नहीं आनी चाहिए ना, तुम्हारी मर्जी है। अब तुम चाहते हो कि अनिल है, अब अनिल सिंह करना है, तो अब चाहते हो यार आ जाए अनिल, तो आ ही जाए एटलीस्ट पीछे से, इजी रहेगा ना यूजर के लिए।
एडिट पे जब क्लिक करे तो आ जाए, पुरानी वैल्यू तो आ ही जाए, फिर वो हटा के या तो पूरा हटाना है तो पूरा हटा ले, या उसमें से एक कॉलम हटाना है तो एक कॉलम हटा ले। तो ईजर कन्वीनियंट यही होता है कि पुरानी वैल्यू को बाइंड कर दो। तो मैं एडिट में जाके उसको भी मैं बाइंड कर देता हूँ, ताकि जब मैं एडिट पे जाऊँ तो जो पुरानी वैल्यू मेरे डेटाबेस में पड़ी हुई है ना, वो भी मेरे को दिखे वहाँ। अगर आप नहीं चाहते हो तो ये मत लिखना, तो नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा काम। हेडर में आ गया। हेडर में क्या देना चाहते हैं, तो मैंने लिखा यूजर नेम या नेम जो भी लिख सकते हो। क्या तुम उसको ऐड करना चाहते हो? यस, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। अगेन टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर देंगे, क्या, txt ऐड नेम, पूरा नेम लिख देते हैं, txt ऐड नेम। तो ये नेम को ऐड करेगा। और ये था क्या, मेरा एडिट के लिए था, इसका नाम मैंने चेंज नहीं किया था उस समय। इसका नाम हम रखते हैं txt एडिट। ये एडिट के लिए है तो एडिट लिख देंगे, txt एडिट क्या, नेम। पहले मैं चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैंने नाम कर दिया। अब हम आते हैं किस पे, थर्ड वाले पे, इमेज पे। अब इमेज में क्या होगा, इमेज में क्या होगा, वहां तो लेबल था, लेबल में शो करा दिया। इमेज कैसे शो होगी, इमेज कंट्रोल के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज कंट्रोल ले लेंगे। अब इमेज कंट्रोल को ही बाइंड करना होगा। मैं चाहता हूँ जो इमेज डेटाबेस में सेव हो वही शो करे यहाँ पे। तो मैं एडिट में जाएंगे और यहाँ पे जाके बाइंड लिखेंगे और उस कॉलम का नाम दे देंगे जो मेरे वहाँ पे था। इसका नाम मैंने रखा था img अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर में। इसको मैंने ओके कर दिया, ये यहाँ पे शो करेगा। और चूंकि ये इमेज है, जितना बड़ा तुम्हारा इमेज होगा उतना यहाँ शो करेगा। तो मैं चाहता हूँ इसका साइज फिक्स कर दूँ, तो मैंने 50 दे दिया। इसका नाम 50 और 50 कर देते हैं, 50 और 50 कर दिया मैंने। तो 50-50 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अल्टरनेट में मुझे करना नहीं है। एडिट में क्या चाहता हूँ, अगर इस रो को, इमेज को मैं एडिट करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, ब्राउज वाला लेगा, यानी फाइल अपलोड। तो फाइल अपलोड मैं यहाँ पे एक प्लेस कर लेता हूँ, दिस वन इज फाइल अपलोड। ठीक है, अब हेडर में क्या आना चाहिए, यूजर इमेज। यूजर इमेज ले लिया हमने। फूटर में क्या होगा, अगेन फाइल अपलोड, क्योंकि वो नया एक डाल रहा है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमने दो फाइल अपलोड यूज किए। जो एडिट वाला में था फाइल अपलोड 1 है, और ऐड वाले में फाइल अपलोड 2 है। या नाम आप चेंज करना चाहो नाम चेंज कर लो, है ना। ये तो हो गया मेरा काम। अब मैं आता हूँ लास्ट वाले में, जहां पे मैंने कमांड लिया है। कमांड का मतलब क्या, कि कौन सा नाम है। फर्स्ट वाले में जैसा नहीं, जो यानी कि जहां सारे आइटम दिख रहे हैं उसके आगे सबसे पहले 2 बटन होने चाहिए। कौन कौन सा, एक डिलीट का, यानी कि एक एडिट का और एक डिलीट का। और एडिट में क्या होना चाहिए, यानी कि जब एडिट हो जाए, जब डिलीट हो, एडिट करे तो अपडेट और कैंसिल। यानी कि जो दूसरा एडिट वाला जो ऑप्शन आया, वह 2 ऑप्शन आए, या तो यूजर को मिले कि अपडेट करना चाहे तो कर ले, और नहीं करना चाहे तो कैंसिल करके वापस वाले 0 वाले इंडेक्स पे चला जाए। तो यहाँ पे मैं 2 अगेन बटन लेता हूँ मैं, और नीचे वाले में एक बटन चाहिए होगा ऐड के लिए, तो मैं यहाँ पे एक बटन यहाँ पे ले लेता हूँ। अब सबके नाम दे रहे हैं। सबसे पहला वाला बटन मुझे किसके लिए बनाना था, एडिट के लिए। तो मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे एडिट, और सेम कमांड नेम भी हम देंगे क्या, एडिट। कमांड का नेम भी एडिट देंगे। और यहाँ पे नाम मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमांड नेम से ये चलता है। फिर दूसरा वाला बटन है मेरे को डिलीट के लिए, तो मैंने लिखा डिलीट, और अगेन डिलीट को कमांड नेम में क्या दे देंगे, डिलीट। ठीक है, उसी तरह से अब ये वाला बटन मेरा किसके लिए बन रहा है, अपडेट के लिए, अपडेट, और कमांड नेम में क्या आ जाएगा, अपडेट। और इसके बाद क्या है, कैंसिल, कैंसिल, और कमांड नेम में कैंसिल। उसके बाद आ गया बटन लास्ट वाला ऐड के लिए, ADD ऐड, और सेम कमांड नेम में ऐड। हो गया लास्ट वाला भी काम, सारे हमारे जनरेट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड पे जाना है। डिज़ाइन पूरी बन गई है आपके पास में। अब फूटर में जाओ, यहाँ पे ग्रिड व्यू 1 की प्रॉपर्टी में शो फूटर में जाके ट्रू कर दोगे, क्योंकि नीचे भी फूटर नहीं दिख रहा है आपको। तो शो फूटर में जाके आप ट्रू करोगे जैसे ही, तो आपको वहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से दिख जाएगी। लेआउट आपका ऐसा बन गया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको ये चीज़ अगर आप चाहोगे यहाँ पे फॉलो करके देखोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप यही काम कर रहे हो।
यहाँ पे वो आया, मेथड आया, उसके नाम आए, उसकी प्रॉपर्टी आ गई। अब उसके सारे नाम आपने स्पेसिफाई कर लिए, बटन्स भी दे दिए। उसके बाद ये आपका आ गया, यहाँ आप कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, मैं आपको वर्ड वाली फाइल दे दूंगा, उसमें आपका ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। उसके बाद आपको 5 मेथड्स, इवेंट्स आपको बनाने हैं, 5 इवेंट्स, ये वाले 5 इवेंट्स जनरेट करने हैं। 5 इवेंट्स कैसे बनेगा? तो यहाँ पे ग्रिड व्यू पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी में जाओगे और यहाँ पे देखो ऊपर में थंडर का जो आइकन दिख रहा है ना, उसको इवेंट कहते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 5 कमांड लेना। सबसे पहले लेना है आपको रो कमांड, मतलब रो कमांड में हम लोग इंसर्ट की कोडिंग करेंगे, ऐड की। डबल क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली CS पेज खुलेगा और वहाँ पे रो कमांड की कोडिंग आ जाएगी, ग्रिड व्यू 1 रो कमांड, जिसमें हम लोग ऐड की कोडिंग करेंगे। ठीक, फिर वापस चले जाओ, फिर जाओ उस पर, फिर जाओगे आप रो डिलीटिंग, रो को डिलीट करने के लिए जो ऊपर में ही था। उसके बाद रो अपडेटिंग, अपडेट करने के लिए, अपडेट मतलब नीचे वाला, और एक होगा एडिटिंग। पहले एडिट में जाने के लिए रो एडिटिंग, ये है ना रो एडिटिंग, करने के लिए, ठीक है। और एडिटिंग को कैंसिल करने के लिए रो कैंसिल एडिटिंग, रो कैंसिल एडिटिंग, रो कैंसिल एडिटिंग, यानी कि कैंसिल करने के लिए, जाने के लिए। ये सबके मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब आपको डेटा को कनेक्शन को करना है और लो डेटा की कोडिंग करनी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं कॉपी पेस्ट यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मेरे को 2 नेम स्पेसेस चाहिए, कनेक्शन की कोडिंग करनी है। ये मैंने कनेक्शन की कोडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। आप लोगों को पता है कनेक्शन की कोडिंग कैसे करनी है, आप यहाँ पे जाओ, उसको कॉपी को पेस्ट कर दिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पे 2 नेम स्पेस चाहिए, तो मैं 2 नेम स्पेस कौन सा चाहिए, हाँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके वो नेम स्पेस जनरेट कर लेता हूँ। शो पोटेंशियल SQL system.data.SQL क्लाइंट, ये आ गया। अब तुम्हारे पास सर्वर का नाम देखना है, तुम्हें सर्वर का नाम यही है नहीं है, तो उसके लिए यहाँ से सर्वर का नाम पे जाओ, ऐड न्यू पे जाओ, यहाँ पे सर्वर का नाम कॉपी कर लो और वहाँ पेस्ट कर दो, क्योंकि आपके सर्वर का नाम अलग होगा, मेरे सर्वर का नाम अलग है। एक डायरेक्टरी और आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको लो डेटा की कोडिंग करनी है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। डेटाबेस भी तो चेंज करेंगे ना सर? हाँ, डेटाबेस का नाम भी हमने चेंज किया था ना, ABC ना, ABC_DB। हाँ, तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी चेंज करेंगे, ABC_DB। टेबल का नाम तो हमें पता है ही, वो हम अपने हिसाब से करेंगे। लो डेटा की कोडिंग करनी है, यानी कि मुझे ग्रिड व्यू के अंदर सबसे पहले वैल्यू को लोड कराना है, राइट। तो उसके लिए हम अडेप्टर वाली कोडिंग हमारी जो है, ये देखो लोड डेटा की कोडिंग है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। टेबल का नाम मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैंने लोड डेटा की कोडिंग पेस्ट कर दी। अडेप्टर के अंदर में टेबल का नाम मेरा क्या था, यूजर्स अंडरस्कोर डेटा, है ना। अब मुझे एक नेम स्पेस और चाहिए था, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। तो मैंने आपको कहा था कि 2 चाहिए थे हमें, तो मैंने एक ही अभी जनरेट किया था, दूसरा एक और हम लोग सिस्टम डॉट डेटा को ले लेंगे। ग्रिड व्यू का नाम सेम था, ठीक है। यहाँ पे पेज के लोड पे मुझे क्या करना है, लोड की कोडिंग, इस लोड को यहाँ डालना है, और किसकी कौन सी प्रॉपर्टी में, पेज के पोस्ट बैक फॉल्स पे। तो पोस्ट बैक फॉल्स वाली भी कोडिंग मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं यहाँ से। ये क्यों करते हैं, क्योंकि मेरी पहली बार जब फर्स्ट टाइम आए तभी ये लोड हो, यानी फर्स्ट टाइम जब पेज लोड हो, यानी पेज पहली बार जब खुलता है तभी ये लो डेटा हो, रिपीटेड ना हो। इस वजह से यहाँ पे हम लोग पेज की प्रॉपर्टी में इस पोस्ट बैक फॉल्स लगाते हैं। ये हो गया। अब आगे हम यहाँ पे ऐड की कोडिंग, ऐड की यानी कोडिंग मतलब इंसर्ट की कोडिंग। तो इंसर्ट की कोडिंग मैंने आपको बताया था कि किस में करना है, आपको रो कमांड पे। रो कमांड के अंदर में देखो यहाँ पे कोडिंग करी हुई है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मैं पूरी कॉपी एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, देखो ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इवेंट आर्क्स। लिखा ना, ग्रिड व्यू का कमांड का इवेंट आर्क, इवेंट का आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, ई। यानी जैसे ई आएगा तो यहाँ चेक करेगा कि अगर ई की वैल्यू इक्वल्स टू ऐड है, हमने ऐड डाला था कमांड नेम, ये लिखा क्या, क्या लिखा कमांड नेम ना, सब बटनों का नाम हमने दिया था ना। जब हमने डिजाइन किया था इसको तो हमने हर एक बटन का नाम दिया था, इसका बटन का नाम दिया था ना इसकी प्रॉपर्टी में जाके, याद है।
ADD लिखा था मैंने, और डिलीट का मैंने डिलीट लिखा था, अपडेट हमने अपडेट लिखा था। हमने लिखा कि अगर मेरी ई की वैल्यू जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर वैल्यू कौन सी पास होगी, ADD, और वो चेक करेगा कि अगर ई की वैल्यू कमांड का नेम इक्वल्स टू क्या होता है, ऐड, तब ऐड पे आएगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर ऐड होता है तो ऐड पे आएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, जब ऐड पे आता है तो यहां पर रन टाइम पे मैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस जनरेट कर रहा हूं, और मुझे एक और क्या चाहिए, इमेज के लिए चाहिए। तो इमेज में मुझे तो फाइल अपलोड करना है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे एक सर्वर पे एक फोल्डर बना लेता हूं मैं, ताकि इस फोल्डर के अंदर मैं इमेज को स्टोर कराऊंगा। मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर का पाथ दे दिया मैंने इमेज। ऐड फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया मैंने इमेज। इमेज को मेरे को स्टोर कराना है। 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए थे, एक मुझे क्या चाहिए, फाइल अपलोड, है ना। फाइल अपलोड को भी सर्च करना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्लास का नाम है टेक्स्ट बॉक्स। पहले हम लोग लेते थे टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 डायरेक्ट लेते थे, कोडिंग करते थे। यहाँ पे हम रन टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, और रन टाइम पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ग्रिड व्यू से सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ग्रिड व्यू अपने आप में कंट्रोल है, उसके अंदर कई चीज़ के कई कंट्रोल्स हैं। मैं रन टाइम पे सर्च कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करूंगा, जो कि अभी मैं ऐड की कोडिंग कर रहा हूँ। ऐड किधर है, फूटर में। फूटर मैंने क्या नाम दिया था, txt add uid, याद है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रन टाइम पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स जनरेट किया, इसका नाम लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। किसका, टेक्स्ट बॉक्स क्लास का, ग्रिड व्यू का, फूटर से। फूटर मतलब नीचे, फाइंड कंट्रोल कह रहा है, नीचे से कंट्रोल को फाइंड करो, जिसका नाम क्या है, txt add uid। ये रखा था मैंने, इजीली मेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने ऑटोमेटिकली रिकॉल कर लिया, क्योंकि मैंने कंट्रोल के नाम से जो मेरा डेटाबेस कॉलम का नाम था उसके हिसाब से रखा था। यानी कि रन टाइम में मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट किया, क्रिएट किया है अपने, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। वैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स 2 जनरेट किया, और टेक्स्ट बॉक्स 2 किसके लिए, अगेन ग्रिड व्यू के अंदर फूटर में फाइंड कंट्रोल क्या, txt add name, यही रखा था मैंने। अब तीसरा है मुझे जनरेट करना है फाइल अपलोड के लिए, इमेज के लिए, फाइल अपलोड के लिए। तो इमेज के जो था वो फाइल अपलोड के नाम से था, तो मैं सेम वही लिखूंगा, फाइल अपलोड क्लास का नाम होगा, और इसका नाम मैंने ले लिया fl इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ सेम आपको ऐसे ही लिखना है। फाइल अपलोड क्लास का, किसका, ग्रिड व्यू का। ग्रिड व्यू का नाम ग्रिड व्यू 1, कहां पे, तो फूटर से। कहां से, तो फूटर से। फूटर रो से क्या 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 करेगा, फाइंड कंट्रोल करेगा। उसका नाम हमने रखा था, फाइल अपलोड 1 एडिट वाले में था, और फाइल अपलोड 2 था नीचे में। मैंने आपको बोला था ना उस समय, याद रखना आपको। तो आपका नाम फाइल अपलोड, यहाँ पे फाइल अपलोड 2 है। आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा फाइल, यू कैपिटल होगा, अपलोड 2। ठीक है। अब FL के थ्रू आपको क्या करना है, सेव एज करना है, जो इमेज वाला मैंने आपको बताया था, सेम जो वो कोडिंग के लिए थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग नाम से एक हम लोग पाथ बना लेंगे, एक पाथ बना लेंगे, और यहाँ पे एक स्टैटिक स्ट्रिंग हम लेते हैं, टिल्ड स्लैश, फोल्डर का नाम था इमेज, जो मैंने अभी बनाया था, प्लस का साइन देते हैं, और यहाँ पे लेते हैं FL डॉट फाइल नेम, FL डॉट फाइल नेम। तो क्या करेगा, ये तो स्टैटिक हो गया एड्रेस, जो कि मेरा यहाँ का था, इस फोल्डर का था, ये वाला एड्रेस। मैं इस फोल्डर में चाहता हूँ सेव एज हो जाए, मैं इस फोल्डर में चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो सेव एज हो जाए। तो सेव एज हो जाए मतलब इसमें आ जाएगी। तो इसमें आने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये कर दिया। अब उसके बाद FL डॉट सेव एज, कहाँ पे सेव एज हो जाए, तो सर्वर पे हो जाए, सर्वर डॉट मैप पाथ, सर्वर के मैप पाथ पे हो जाए, और क्या हो जाए, तो पाथ हो जाए, जो ऊपर हमने पाथ दिया था। तो पाथ में जाके वो सेव हो जाएगा, यानी कि जो आपकी इमेज होगी, जो सी ड्राइव में सेव थी, अब इस डायरेक्टरी में सेव हो जाएगी, जो तुमने फाइल नाम अपलोड, ये इमेज नाम से तुमने फोल्डर बनाया, उसमें सेव एज हो जाएगी। इसका पूरा का पूरा एड्रेस किस में आ रहा है, पाथ के अंदर में। यानी जो इंसर्ट की कोडिंग होगी, इंसर्ट की कोडिंग के अंदर में जो हमने दोनों कॉलम में स्टोर कराना है, यहाँ पे हम टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं, यूजर्स अंडरस्कोर REG नहीं डेटा, यूजर्स अंडरस्कोर डेटा
यहाँ पहला कॉलम मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 में जा रहा है, ठीक है, दूसरा कॉलम मेरा टेक्स्ट बॉक्स 2 में जा रहा है और तीसरा कॉलम मेरा किस में जा रहा है, पाथ में, है ना, पाथ को लिखेंगे ना वहाँ पे। तो ये सेम यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 की जगह पे पाथ, तो मेरा पाथ वाला जो एड्रेस होगा वहाँ चला जाएगा। ओके, कुछ करने की ज़रूरत है? और अब जो CMSTR था, CMDSTR था, CMDSTR यहाँ पे भी दे दिया। अब वो जाएगा और जाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करा देगा और फिर क्या, एग्जीक्यूट कराने के बाद कनेक्शन क्लोज करेगा और फिर लो डेटा कॉल कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी किया था, ऐड के बाद लो डेटा किया था, ताकि शो हो जाए। वो मैंने किया था टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, आज मैंने आपको बताया है ग्रिड व्यू के अंदर ये कोड, क्योंकि वहाँ तो टेक्स्ट बॉक्स डायरेक्ट थे, सीधा उठाया टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स रन टाइम पे बनाना है और उसको फाइंड भी करना है। ये दो टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी, बनाना और फाइंड करना। ये आ गया आपका इंसर्ट का, ठीक है, देखना चाहोगे? ऐड हो गई हमारी, अब डिलीट अपडेट करनी है हमें। वो अभी आपका शो नहीं करेगा, एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गया और हम लोग वेट कर रहे हैं अभी। इसलिए नहीं करेगा, जब तक आपके टेबल में एक वैल्यू नहीं होती है तब तक आपका यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपको टेबल में आपको रॉ डेटा डालना पड़ेगा। मुझे पता नहीं ना इमेजेस कौन सी है, तो वैसे मैं डायरेक्टली एक वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट इनटू यूजर्स अंडरस्कोर डेटा, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ मैं। वैल्यूज़ में मैंने डाल दिया 101 नितिन, और डबल कोट्स में ही डालेंगे नितिन को भी, क्योंकि वो वैरकेर है। और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं नल डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तो वैल्यू है ही नहीं कोई। उसको मैं सिलेक्ट करके F5 कर देता हूँ, एक वैल्यू मेरी डेटाबेस में वैसे स्टोर हो गई। और अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं कोई जेन्युइन वैल्यू स्टोर कराता हूँ 102 और मुकेश, और यहाँ से मैं एक फ़ाइल अपलोड करने जा रहा हूँ। फाइल में कोई भी क्रॉस का है, ऐड कर लिया, और ऐड पे जैसे क्लिक करूँगा मैं तो देखो मुकेश के साथ वो इमेज मेरी ऐड हो गई और शो भी हो गई। ठीक है, डिलीट की कोडिंग तो हमने की नहीं है अभी ना, अभी हमने सिर्फ ऐड की कोडिंग करी है ना, और लोड डेटा की कोडिंग करी है। मैंने आपको अभी बताया था कि डिलीट और अपडेट रह गया है अभी, ठीक है। तो ये एक हमने करा, ये यहाँ तक तो हो गया। अब मैं अपडेट एडिट की कोडिंग करेंगे और डिलीट की कोडिंग करेंगे। अब एडिट में करेंगे जब, तो कहाँ पे जाएगा वो उस वाले पैनल पे जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे स्टॉप करते हैं। आप उसी जो मैंने आपको बताया था उसको थोड़ा उसको फॉलो कर लोगे, हो जाएगा। आपको डिलीट की कोडिंग करनी है तो डिलीट में आपको डायरेक्टली ये वाला मैं कोड ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, मैं आपको समझा दूंगा कैसे होगा। अब डिलीट में जब हो रहा है तो किसके थ्रू डिलीट हो रहा है, ऊपर वाले रो के थ्रू डिलीट हो रहा है ना। डिलीट जब हो रहा है तो ऊपर वाले रो के थ्रू हो रहा है। वहाँ पे दो लेबल थे, एक में आ रहा था, दोनों में आईडी आ रही थी।
एडिट वाले में लेबल 2 था और डिलीट वाले में आइटम वाले इंडेक्स में लेबल 1 था, ध्यान है ना। तो यहाँ पे हम लेबल 1 को फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डिलीट में आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लेबल 1 को फाइंड कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम लेबल 1 को फाइंड कर रहे हैं। लेबल 1 के अंदर में आईडी आ रही है उसकी, और वो रन टाइम पे हमने लेबल 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद कमांड क्या है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स अंडरस्कोर डेटा, है ना, यूजर्स डेटा वेयर यूआईडी, यानी कि यूजर आईडी इज इक्वल टू लेबल 1 का जो टेक्स्ट होगा, है ना। और डिलीट करने के बाद क्या करेगा वो, डिलीट करने के बाद वो कमांड को एग्जीक्यूट कराएगा, और कराने के बाद कनेक्शन क्लोज करेगा, और उसके बाद आपको -1 करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये कैसे होता है? डिलीट कर रहे हो ना, डिलीट में तो उसी रो पे हो, तो यहाँ पे इसकी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। और फिर अगेन आपका डिलीट होने के बाद लोड डेटा हो जाए तो डेटा लोड हो जाएगा, है ना। डिलीट होने के बाद डेटा लोड हो जाएगा, यानी कि एक रो आपकी डिलीट हो गई, आपके पास डेटा लोड हो जाएगा। रो अपडेटिंग में आते हैं हम, अपडेट की भी कोडिंग कर लेते हैं। इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा पड़ गई ना सर, डिलीट वाले में ये बीच वाली है सर, कौन सी वाली, रो इंडेक्स, ये वाली, हाँ ये उसमें नहीं था ना, ऐड वाले में। रो को फाइंड करोगे ना आप, रो को फाइंड करोगे आप, हाँ रो को फाइंड करोगे ना आप, जिसमें आपका लेबल 1 है, वो नीचे हमने पहले किया था तो किस में किया था, फूटर से किया था फाइंड। अब यहाँ पे रो इंडेक्स से फाइंड कर रहे हैं, ग्रिड व्यू के रो इंडेक्स से फाइंड कर रहे हैं। किसको फाइंड कर रहे हैं, लेबल को, जो ऊपर लेबल है ना। और रन टाइम में एक लेबल जनरेट कर दिया, इसका नाम क्या है, लेबल 1। और हमने यहाँ लिखा कि डिलीट यूजर डेटा वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो लेबल में जो ऊपर दिख रहा है, जैसे 101 है, 101 के सामने डिलीट का बटन है, और ये जो 101 है वो किस में आ रहा है, लेबल 1 में आ रहा है। तो जब डिलीट पे क्लिक करोगे तो लेवल 1 के बिहाफ पे उस पूरे रो को डिलीट कर देगा। कहने का मतलब ये है, लेवल 1 की जगह नाम कुछ भी ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते, इसकी जगह कुछ ले सकते हो, बट ये आपको वही लेना है जो वहाँ पे आपने बाइंड कराया हुआ है। इसमें तो मान लो डिलीट भी ले सकते हैं कुछ भी। हाँ, तो ये रो को डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद क्या करेगा, फाइनली लोड डेटा को कॉल कर देगा। अगर आप इसको रन करा के देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई भी रो डिलीट हो जाए, तो आप देखना डिलीट होने के बाद साथ साथ आपको पुरानी जो भी जितनी वैल्यूज अवेलेबल है डेटाबेस में, वही आपका शो करेगा। मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ, ये वाला लेबल 1 के अंदर आ रहा था, जिसको मैंने रन टाइम में कॉल किया और मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया यहाँ से भी और डेटाबेस से भी। अंडू का इसमें नहीं होता। ये आगे आपका हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे रो अपडेटिंग ही करनी है। रो अपडेट मतलब जो आपका ऑलरेडी डेटा है उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अपडेट अगर आपको करना है तो इमेज को भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपडेट पे करोगे और अपडेट करा दोगे तो इमेज नल जाएगा। जब इमेज नल जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आप सोचोगे कि मैंने तो करवाया और इमेज को नहीं कराना, तो इमेज नेसेसरी है यहाँ पे। अगर आपको उसलिए नहीं करना तो उसको वैलिडेशंस लगानी पड़ेगी। रो अपडेटिंग, अब रो अपडेटिंग होगी जब, तो रो अपडेट टाइम में आपको क्या बोला था, उसके नीचे जो लेवल था वो कौन सा नाम क्या था, लेबल 2। रो अपडेट में अगर आप आते हो तो अपडेट में क्या होगा, एडिट में तो इंडेक्सिंग चेंज होगी और अपडेट में क्या करेगा, प्रॉपर अपडेट की कोडिंग होगी। तो अपडेट की जब हम कोडिंग लिखते हैं तो अपडेट हम जब कर रहे हैं तो किसके भी पे कर रहे हैं, किसको फाइंड करेंगे, लेवल 2 को फाइंड करेंगे ना, क्योंकि ऊपर वाले में आइटम इंडेक्स था, नीचे वाले में एडिट इंडेक्स था। एडिट इंडेक्स में हमने लेवल 2 लिया था, राइट। तो यहाँ पे लेवल 2 ले लोगे। रन टाइम में लेवल 1 ले लिया जो कि लेवल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और मुझे एडिट अपडेट करना है, तो अपडेट आप चाहते हो किसको, किसके थ्रू होगा, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के थ्रू होगा। उसका नाम हमने क्या रखा था वहां पे, txt edit name, ये लिया था ना, ये नेम वाला कॉलम हो गया। और तीसरा कॉलम कौन सा था, मेरा इमेज। तो इमेज के लिए मैं क्या करूं, जो ऐड वाली कोडिंग करी थी ना हमने, ये वाली ऐड वाली कोडिंग ये वाली करी थी हमने, 2 लाइन लिखी थी जो, इसको हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं सेम। और हमें फाइंड तो करना ही पड़ेगा, सॉरी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नहीं पड़ेगी। यहाँ आप इसको पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे आपको फाइंड किसको करना पड़ेगा, फाइल अपलोड को। फाइल अपलोड क्लास बनाओगे, इसका नाम भी दे दो fl इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, फाइल अपलोड किसका, तो ग्रिड व्यू का। किसके अंदर में, तो रोज के अंदर में। रोज के अंदर में क्या,
ई का रोज के अंदर में ई डॉट रो इंडेक्स, रो इंडेक्स डॉट फाइंड कंट्रोल, और उस कंट्रोल का नाम क्या था जो हमने रखा था ऊपर वाले में, ध्यान करो क्या नाम था, फाइल अपलोड 1। नीचे में फाइल अपलोड 2 था ना, ऊपर में 1 लिया था, फिर नीचे 2 लिया था हमने, तो ऊपर में 1 आ जाएगा। अगर चेक करना हो दोबारा तो सर वही डिजाइन में जाके, हाँ ऑब्वियसली आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके चेक करो, यहाँ पे जाओ एडिट में, एडिट टेम्पलेट में जाओ, और जाके जहाँ पे भी आपको लेना है तो आप वहाँ पे जाके उसको ले लो। जो भी चीज़ें आपको लोगे इस हिसाब से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। हाँ हेलो, ये आ गया फाइल अपलोड 1, ठीक है, ये आ गया फाइल अपलोड 1, और फाइल अपलोड 1 को आपने फाइंड कर लिया, और यहाँ पे जाके आप उसकी कोडिंग कर लो। ये आ गया ना फाइल अपलोड 1, यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, फाइल अपलोड 1, ये फाइल अपलोड 2 था, इसकी कोडिंग हमारी हो चुकी है, तो ये फाइल अपलोड 1 तुमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इसको तुमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही तुम किसी भी कंट्रोल को फाइंड कर सकते हो। फिर हमने कहना वो कर दिया, सेव की कोडिंग कर दी, और यहाँ पे अपडेट करना है, तो अपडेट का नाम क्या है, यूजर्स अंडरस्कोर डेटा, सेट करना है नेम को, नेम की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 में जा रही है एज यूजुअल, ठीक है, कॉमा, दूसरा कॉलम क्या था, पाथ, img अंडरस्कोर पाथ, है ना, इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स, और उसकी वैल्यू प्लस किस में जा रही है, पाथ में, तो यहाँ लिख देंगे पाथ प्लस डबल कोट सिंगल कोट, है ना, डबल कोट सिंगल कोट, डबल कोट तो आएगा नहीं, डबल कोट सिंगल कोट वेयर, यूजर आईडी यानी कि यू आई डी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट, और उसकी वैल्यू किस में आ रही है, तो लेबल 1 में हम लोगों ने यहाँ पे जो बनाया था लेवल 1, और कुछ चेंज करने की जरूरत है, कमांड चाहिए ही चाहिए, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी चाहिए, कनेक्शन क्लोज चाहिए, और हमें ग्रिड व्यू को एडिट -1 करना है। एडिट इंडेक्स -1 का मतलब क्या होता है, जब आप एडिट पे क्लिक करते हो तो वो कहाँ एडिट इंडेक्स में खुल जाता है, नहीं एडिट नीचे है और आइटम इंडेक्स ऊपर है, तो ये कह रहा है कि जब एडिट में हो, जो डिलीट हो चुका है, तो -1 में चले जाओ, वापस कहाँ में चले जाओ, आइटम टेम्पलेट में, ताकि आपके लेबल वाला शो हो जाए। तो यहाँ पे आपको -1 लिखना पड़ेगा, और -1 के बाद लो डेटा लिखना होगा। लेकिन अगर आप एडिट में जाते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप वो करो, एडिट कैंसिल करना चाहते हो, तो आपको अगेन -1 पे जाना पड़ेगा। तो अगेन -1 पे जाने के लिए सेम आपको एडिट इंडेक्स -1 वाली जो कोडिंग है, ये आप यहाँ पे रो कैंसिल एडिटिंग में लिख सकते हो। कैंसिल एडिटिंग में मतलब आप नहीं करना चाहते हो, तो वापस जाना चाहोगे, यानी कि आप किस में, एडिट में, आपको कहाँ जाना है, आइटम इंडेक्स में, तो -1, यहाँ पे भी आपने वही किया था ना, -1, यहाँ पे भी आपने -1 किया, तो ये हो गया। और ये आ गया रो एडिटिंग, यानी कि आप आइटम टेम्पलेट में हो, आपको एडिट टेम्पलेट में जाना है, आप आइटम टेम्पलेट में और एडिट टेम्पलेट में आना है, यानी कि ग्रिड व्यू के रो ई इंडेक्स के अंदर में, न्यू आइटम के अंदर में जाना है, तो एक नया इंडेक्स खुलेगा, यानी ग्रिड व्यू के अंदर में एडिट इंडेक्स का ई का न्यू इंडेक्स, एक नया इंडेक्स आ जाएगा, एडिट इंडेक्स, जिसके अंदर में आप एडिटिंग करोगे। और अगेन लोड डेटा को लिखेंगे, इन द मीन वाइल कोई भी डेटा अगर ऐड होता है तो वो शो कर दे, ठीक है, यानी कि एडिट ग्रिड व्यू 1 का एडिट इंडेक्स, ई का न्यू एडिट इंडेक्स, एक नया इंडेक्स खोल दे ताकि आप एडिटिंग कर पाओ। और उसके बाद आप क्या करोगे, लोड डेटा, दैट्स इट। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो। ये मैंने 5 मेथड्स जो थे वो मैंने कर दिए हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे नया एक नई इंफॉर्मेशन डालते हैं 101 पवन, और यहाँ से मैं कोई भी एक नया इमेज ऐड कर लेता हूँ, और ये मैंने ऐड कर दिया, ऊपर ऐड हो गया। एडिट में जाता हूँ, एडिट इंडेक्स खुल गया, मुकेश पहले से आ रहा है, मैंने मुकेश गुप्ता कर दिया, ठीक है। मुकेश गुप्ता की इमेज भी मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, अगर इमेज नहीं करूँगा यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी मुझे, तो इसलिए आपको यहाँ पे फिलहाल तो लेके चलना ही पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ पे दूसरा ले लिया और लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपडेट पे कोडिंग कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट करूँगा, देखो चेंज हो गया, इमेज चेंज हो गई, मुकेश गुप्ता आ गया, सेम आईडी है। और मैं अगर एडिट पे जाके मुझे नहीं चेंज करना है तो मैं कैंसिल करूँगा, तो मैं वापस चला जाऊँगा उसी इन्फॉर्मेशन में जो पहले थी। तो वो तो अंडू होगी ना सर एक हिसाब से। अंडू नहीं हुआ, वापस चलेगा तुम। चेंजेस तो मैंने किया ही नहीं ना, मैंने एडिट पे किया लेकिन मैं एडिट किया ही नहीं, मैंने एडिट मैंने किया ही नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया। यानी कि रो इंडेक्स -1 जो लिखा था मैंने ऊपर वाले पे चले गए, -1 पे चले गए। जब एडिट किया तो एडिट की कोडिंग करी। क्लियर है? तो ये है। तो इस हिसाब से आपको ये पूरा बनाना है। अगर आप एक एक लाइन को समझना चाहते हो कि कौन सा किसके लिए है, आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लिया करो, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लिया करो। उसको रन कराओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, किस कोड से क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा वो कि हाँ भाई एक एक लाइन। और इसको रन कराने के लिए आपको F11 प्रेस करना है जब आप रन टाइम पे करोगे तो, ठीक है। और वापस पे क्लिक करोगे तो इसको आप हटा सकते हो ब्रेक पॉइंट से। तो दिस इज अ इंटायर कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ वगैरह में आपसे ये पूछते हैं, बनाने के लिए दे सकते हैं। तो इससे आपको प्रॉपर बनाओ, इसको करो एक बार। कोई क्वेरीज आती है तो बताना मुझे।